लगा दी जाती है। मौलाना जर्जिस अंसारी का यह बयान थोड़ा अजीबोगरीब है क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर फिलहाल कोई मुद्दा या घटना सुर्खियों में नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर मौलाना जर्जिस ने यह सवाल क्यों उठाया। इसका जवाब मौलाना के बयान में मिल जाता है। उन्होंने नमाज, कांवड़ और लंगर का मुद्दा उठाकर बंगाल के मुसलमानों को खास तौर पर संबोधित किया है और उन्हें बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। सवाल यह है कि बंगाल में चुनाव है, इसलिए मौलाना का भड़काऊ दांव है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए। मौलाना का बयान गैर जिम्मेदाराना है, नफरती है और अक्सर बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जो नफरत का बयान देके अपने को समाज के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि समाज नफरती बयानों को खारिज करता है। तो इस पर सवाल सुनिए। आज के सवाल क्या हैं? बंगाल में चुनाव, इसीलिए भड़काऊ मौलाना का दाव। सवाल यह है कि मौलाना उकसाने आए, सड़क पर नमाज का सवाल उठाए। कावड़ लंगर का बहाना सनातन पर जिहादी निशाना क्यों? और सवाल यह भी कि नमाज पर नहीं रोक, जर्जिस को विवादित बयान का क्यों है इतना शौक? और मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपको करवा देती हूं। मेरे साथ सदगुरु हरि शंकरानंद पुरी हैं, पीठाधीश्वर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है स्वामी जी। और इस वक्त मेरे साथ एहसान अब्बासी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं, अध्यक्ष है AIMJ के। फाजिल अहमद हैं, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी आप इसे करते हुए, अगले महीने की शुरुआत में होली है, बहुत टाइमिंग बड़ी सुटेबल देखी है उन्होंने, मौलाना जर्जिस ने। क्या जरूरत थी इस तरह का बयान देने की? क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, मौलाना जर्जिस साहब के बयानों को इतनी ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। वो उकसाने और भड़काने वाला काम कर रहे हैं। अभी भी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान बंगाल चले जाएं और बंगाल में रहें। तो मैंने उस वक्त उनसे कहा था, मैंने कहा कि भाई बंगाल आपको परेशानी है, आप खुद उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। एटावा के रहने वाले हैं, एटावा छोड़ करके बंगाल में चले जाइए, बंगाल में किसी शहर में जाके रहिए। और अभी जो उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल बेतुका बयान है, भड़काने और उकसाने वाला बयान है। इस तरीके से माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश में अमन और शांति है, पूरे भारत में अमन और शांति है, सुकून है, कहीं किसी की कोई दिक्कत नहीं है। न नमाज पढ़ने की दिक्कत है, न रोज़ा रखने की दिक्कत है, न लंगर करने की दिक्कत है, न भंडारा करने की दिक्कत है। किसी भी, जितने भी मजहब के मानने वाले भारत में रहते हैं, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोग अपनी आज़ादी के साथ काम करते हैं। तो अब ऐसी शक्ल में जो है मौलाना जर्जिस का जो बयान है वो बिल्कुल बेतुका है। अच्छा, हैरानी तो इस बात पर है कि जिस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां पर रह रहे हैं, वहीं बैठकर भड़काऊ बयान देते हैं और ये कहते हैं कि यूपी के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उन्हें बंगाल चले जाना चाहिए। फाजिल अहमद, देखिए, मौलाना जर्जिस के बयान को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने एक भारत के नागरिक होने के नाते अपने अधिकार की बात की है कि जब हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है तो किसी को नमाज पढ़ने से क्यों रोका जाए? क्या मतलब है अधिकार का? नहीं, अधिकार का मतलब क्या? बराबर का अधिकार है तो आप मतलब कुछ भी अनगरल कहेंगे देश को? नहीं, अपने नंबर का इंतजार कर लीजिए। ठीक है, पहले सब लोग अपना कमेंट कर लीजिए। पहला कमेंट स्वामी जी आपके पास आऊंगी, सदगुरु जी आपके पास आऊंगी। पहले सब अपना कमेंट कर लीजिए। थोड़े से शब्द का थोड़ा सा। हाँ ठीक है, कहिए। देखिए, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। यदि सड़क पर चलेंगे तो सभी चलेंगे, नहीं चलेंगे तो कोई नहीं चलेगा। ऐसा दुनिया में हर जगह होता है, कोई भारतीय एक जगह नहीं है। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन कांवड़ यात्रा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, दुर्गा पूजा का पंडाल लगा सकते हैं और तमाम तरह के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार काम कर सकते हैं। इतने ही मुसलमान को ही नहीं, दलितों को पैर में चप्पल नहीं पहनने दिया है, घोड़े पर चढ़ के शादी नहीं करने दिया था, मुंह नहीं रखने दिया था। फाजिल अहमद, मुद्दे ये लोग सिर्फ मुसलमान के दुश्मन नहीं है, ये सबके दुश्मन है। मुद्दे पे बात, ये दलितों के दुश्मन है। प्रशासनिक ढांचे को बिल्कुल हमारा प्रशासनिक ढांचा मजबूत होना चाहिए। प्रथाओं से मत जोड़िए जिनका विरोध सबने किया है। मुद्दे पर बात कीजिए। अब आप अगर नहीं बोलने देंगे तो मैं पूरा डिबेट चुप रहूंगा। सर, आपको मैंने एक बार भी चुप नहीं किया, मैंने कहा मुद्दे पर बात कीजिए। मेरे साथ ये काट चलेगा नहीं। अपनी बात, हमारा लंबा अनुभव है राजनीति का, हमको आप मत सिखाइए, ठीक है? मैं आपको सिखाने क्या बोलना है नहीं बोलना है, आपको मैं सिखाने नहीं हूँ। फाजिल अहमद आपको सिखाया नहीं जा रहा है कि आपकी स्क्रिप्ट लिख के भेज दीजिए, वही पढ़ दिया करें। नहीं, आप सर वो पढ़ नहीं पाएंगे। ना, स्क्रिप्ट मिलती है ना, वैसे एक स्क्रिप्ट हमको आप यहाँ मुझसे डिबेट करने नहीं आए। मेरी स्क्रिप्ट आप पढ़ नहीं पाएंगे सर। जो आपको स्क्रिप्ट मिली है, जरा उसको स्पष्टता से बोलिए। मेरी स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए। पैर में चप्पल नहीं पहनने दिया जाता, ये मुद्दा नहीं है आपके लिए।
दलित इस देश के नागरिक नहीं है। हम लोग भी तो दलित से ही मुसलमान हुए ना, इसलिए दलित की बात करते हैं। इन्हीं के वर्ण व्यवस्था के दंश झेल करके हम लोग दलित से मुसलमान हुए हैं। इन्हीं के कुप्रभाव के चलते हम लोग मुसलमान सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, जरा बताइएगा मुझे। कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? कहाँ धर्म के नाम पर? एक मिनट फाजिल अहमद, रुक जाइए। अरे रुक जाइए फाजिल अहमद, मुझे ये बताइए कि जहां पर जिस उत्तर प्रदेश में आप लोग ये कह रहे हैं असुरक्षित है मुसलमान, उसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ ऐसा क्या हुआ है? सुनिए, मैंने असुरक्षित के लिए नहीं कहा। आपने समर्थन तो दिया ना उनके बयान का, नमाज नहीं पढ़ने देती है आपने समर्थन तो किया उनके बयान का, जर्जिस के बयान का, मौलाना जर्जिस के बयान का समर्थन तो किया। जो उनका बयान है वही मेरा बयान है, तो बस फिर इसे समर्थन नहीं तो क्या कहते हैं? ये दलितों मुसलमानों को प्रताड़ित करने का एक तरीका है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनेंगे? चप्पल नहीं पहनने देंगे दलितों को, पैर में चप्पल पहन के नहीं जा सकते, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते, केवल ब्राह्मण जो चाहे कर सकता है। कहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया? फाजिल अहमद, गलत बात कर रहे हैं आप। अभी यूजीसी को अपने अनुभव का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस राजनीतिक अनुभव की आपने बात की है। यूजीसी के बिल पर फाजिल अहमद दलित आंदोलन कर रहे तो उनको लाठी मार रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए साहब, दलित आंदोलन कर रहे तो उनको लाठी मार रहे हैं। सुन तो लीजिए साहब, आंदोलन कर रहे आप, मुझे लग रहा है आप अपनी स्क्रिप्ट क्लियर कर नहीं आए। क्या यही आप अपनी स्क्रिप्ट क्लियर कर नहीं आए, टू द पॉइंट बात करने आप नहीं आए। अरे मैं तो टू द पॉइंट ही कर रहा हूं। कहाँ मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई, ये तो बता दीजिए। अरे आपको नहीं अच्छा लग रहा हो क्योंकि अरे फाजिल अहमद, चलो आप ही की बात पे, कहां पर मुसलमानों को नमाज इस देश में नहीं पढ़ने दी गई? किसी भी मस्जिद में नहीं पढ़ने दिया जाता, पुलिस आकर के रोकती है किसी भी मस्जिद में। मस्जिद के अंदर आकर पुलिस नमाज पढ़ने से मना करती है फाजिल अहमद? बिल्कुल नमाज पढ़ने से मना करती है। अच्छा एक मिनट रुकिए, इसी पर आ रही हूँ। संभल के एक मिनट आप एक्सपोज हो जाएंगे ऐसे, रुक जाइए एहसान अब्बासी, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए साहब, संभल के अंदर अपनी अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप नहीं बोलेंगे। एहसान अब्बासी, आप मस्जिद जा रहे हैं, आपको पुलिस निकाल दे रही है नमाज पढ़ने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि है, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, और माह रमज़ान में आने वाला है तो सभी देशवासियों को माह रमज़ान की मुबारकबाद। मुसलमान कुछ मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो बरगलाते हैं। हमें ना तो रमज़ान के लिए रोका जाता, ना हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जाता, ना हमें कारोबार के लिए रोका जाता, ना हमें पढ़ाई के लिए रोका जाता। हमें तो चारा देखकर हमें तो केवल जो दलाल है ना, कांग्रेस के दलाल जो पिट्ठू बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हमें रोकते हैं। हमें इस्लाम कभी भी चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही है कसाई की शान में। ये इनसे क्या पूछ रहे हैं? मैं बोल लूं, मैं तुम्हारा चारा देखना चाहता हूँ। अभी दूसरों को बोलने का मौका तो दीजिए। कह दो ना आप, इस्लाम भी कह दो ना, फिर आप अपने को क्या बकवास करते हो आप? शशि जी, इस्लाम में ये कहा, ये बताए, आदेश दिया हमारे को, ऐ मुसलमान हो, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का आप बेइज्जती या उसकी तौहीन ना करो, उसका सम्मान करो। ये इस्लाम सिखाता है, ये इस्लाम सिखाता है। नमाजें इबादत गाह में होती है, नमाजें सड़क पर नहीं होती, नमाजें पार्क में नहीं होती, नमाजें जहाज में नहीं होती, नमाजें ट्रेन में नहीं होती। नमाजों का आदेश है, नमाजों का आदेश है अपने घरों में या मस्जिदों में या इबादत गाहों में। आप सड़क पर नमाज क्यों पढ़ोगे? आप सड़क पर नमाज क्यों पढ़ोगे? आप किसने रोका? किसने रोका मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए? बता दो। आप तो वो लोग जो पत्थरबाजी कराते हो, आप तो पत्थरबाजी कराते हो, वो लोग आप तो बगलाते हो समाज को, मुसलमान को बदनाम कर दिया, इस्लाम को बदनाम कर दिया आपने। आप सत्ता में आते हो, वोट लेते हो, बदनाम करते हो इस्लाम को। बहुत सुंदर। अब्बासी साहब, मैं ये कह रही थी, मैं इस बात को ही आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, मैं इस पॉइंट को छोड़ूंगी नहीं। क्या आप मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, आपको पुलिस ने बाहर निकाल दिया, मना कर दिया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हमें किसी ने नहीं रोका, नहीं को रोका। आपकी नजर में मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों को पुलिस ने बाहर निकाल दिया? हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में, क्यों नहीं हो सकता? रुकिए फाजिल अहमद, आपके पास आऊंगी। फाजिल अहमद रुकिए, अरे सर अपनी बारी का इंतजार तो कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। पूजा करिए ना, पंडाल में पूजा करिए। रिजवी साहब, मैं आप पर आ रही हूं। रिजवी साहब, आप मस्जिद नमाज पढ़ने गए, क्या पुलिस ने आपको बाहर निकाल दिया? पुलिस ने कहा आप मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ेंगे? साबुद्दीन साहब, संभल वाली बात इनको बता दीजिए। अरे रुक तो जाइए सर, रुक जाइए, आ रही हूं मैं। अब जरा शांत रह के सुनिएगा। रिजवी साहब, देखिए, मुझसे पूछ रही हैं आप? जी हाँ, देखिए 3 जगह इस तरह की घटना हुई है
फाजिल साहब ने जो संभल की बात कही वो बात उनकी सही है। संभल में इस तरह का वाकया हुआ था और गुड़गांव में पार्क में नमाज पढ़ रहे थे तो वहां पार्क में नमाज पढ़ने से रोका गया था। दिल्ली में एक घटना हुई थी, नमाज पढ़ रहे थे तो एक पुलिस वाले ने एक इस्लाम कहता है नमाज पढ़ो, नहीं इस्लाम कहता है नमाज पढ़ो पार्क में, इस्लाम कहता है नमाज पढ़ो पार्क के अंदर दूसरे जगह के अंदर सरकारी जगह पर कब्जा करोगे, इस्लाम कहता है। दिल्ली की बात आप कह रहे हैं, ये इंद्रलोक की बात है। ये इस्लाम बताता है क्या करें, इस चैनल पे बैठ के मैं वहीं का रहने वाला हूँ, आपकी जमीन नहीं है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। सच्ची बात कही। इस्लाम कहता है कि किसी भी पार्क में एक दूसरी जमीन पे घर में नमाज पढ़ो, इस्लाम बताता है। अब्बासी साहब, ये तो दूसरी बात हो गई, ये तो दूसरी बात हो गई ना अब्बासी साहब। या सरकारी जमीन पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो, ठीक आप धर्म स्थल हो या जमीन खरीदी हो या जमीन आपकी हो उसमें नमाज पढ़ सकते हो। क्यों झूठ बोलते हो? टोपी लगा, दाढ़ी लगा, रिजवी साहब अब दुनिया देख रही है आपको। आपने, अरे एक मिनट रुकिए, अरे साहब रुकिए, आप यहीं बैठे। अरे रिजवी साहब, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपने संभल में छत की बात कही, पर्ची नहीं मिलेगी शाम को ना। तुम इस्लाम का दुश्मन हो, नहीं बोलेंगे तो पर्ची नहीं मिलेगी। तुम देश के दुश्मन हो, तुम बरगद आते हो, तुम बाहर चढ़ो। अरे हम देश के, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के देश के हैं। हम हिटलर के औलाद नहीं है, ना नाथूराम गोडसे के हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के अच्छा आप तीनों आपस में रहेंगे, हरिशंकरानंद जी का नंबर भी नहीं आएगा। सब्र करो, सब्र करने वाले अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है ना तो सबको समझ आ जाती है। रुकिए, आप भी रुक जाइए अहमद साहब, आप भी रुक जाइए। रिजवी साहब, आपने संभल की बात की, आपने छतों की बात की, आपने गुड़गांव की बात की, आपने एक पार्क की बात की, उस पर तो मैं बाद में आ रही हूं। मेरा सीधा सवाल था, मैं इस सवाल को छोड़ने वाली नहीं हूं। मेरा सीधा सवाल था, आप मस्जिद गए, पुलिस ने आपको बाहर निकाल दिया नमाज पढ़ने के लिए, बोला कि नहीं पढ़ सकते मस्जिद के अंदर नमाज। आपने मुझे मस्जिद का एक भी मामला नहीं बताया। हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने जो हकीकी बात थी, जो सच्ची बात थी वो मैंने बता दी। और कभी भी मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि कभी पुलिस ने मुझे रोका हो या इन जनरल कभी पुलिस रोकती हो। हरिशंकरानंद जी को लाइए जरा स्क्रीन पे। सच में आऊंगी आपके पास। इस तरह की घटना जो है इन जनरल कहीं नहीं हुई है। हाँ। मगर जो घटना हुई वो मैंने आपको बताई, जितना आपने पूछा उतना मैंने बताया आपको। ठीक है, इसी बात पर बस यही जानना था सर। मैं आऊंगी आपके पास, उन्हें मैंने समय नहीं दिया है। सदगुरु जी, आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ एक ऐसा मौलाना जो कभी ये कहता है मुसलमानों को भड़काने के लिए कि आप सुरक्षित नहीं हैं, कभी वो महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, क्या उनकी बात को संजीदगी से लेना भी चाहिए या नहीं? आपके चैनल के माध्यम से महाशिवरात्रि की बहुत सी शुभकामनाएं देशवासियों को। हर हर महादेव। देखिए ये जो बयान आया है ना बंगाल से, और ये जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके का समर्थन रिजवी साहब कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये भूल गए हैं कि अभी अगर यदि यूपी में ये होते और इस तरीके की हरकतें करते तो बाबा का बुलडोजर ही नहीं, फिर बाबा के जो है ना अधिकारी और बाबा का कानून इनके ऊपर बढ़िया तरीके से जवाब देता है इनको। रही बात संभल की, जो बकवास कर रहे हैं ना बेसिर पैर की, और इन्होंने दिल्ली का नाम ले दिया। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, पहले बात सुनिए, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और इंद्रलोक की आपने बात करी है। जिस व्यक्ति को पुलिस ने रोका वो व्यक्ति नमाज नहीं, वो व्यक्ति अभद्रता कर रहा था और अपनी दादागिरी दिखा रहा था। नमाज के बाद यह हरकत हुई है। क्या बात करते हैं आप? हैं यहां बैठ के आप भ्रम फैलाएंगे क्या? और ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। अरे आपने नाथूराम गोडसे का नाम ले दिया, फिर मैं भी कुछ और कह दूंगा। धर्म के नाम के बटे थे ना तो पाकिस्तान चले जाते। आपके लिए बांग्लादेश बनाया था हमने दोबारा से, वहां क्यों नहीं चलेगा? यहाँ क्यों आप रहते हैं? यहाँ की उस तरीके की भ्रमित फैलाते हैं आप। आपको शर्म नहीं आती? जरा भी लग गया इनको, जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है आपको। एकदम मिर्ची लग गई गोडसे के नाम पर। क्या लो, क्या तरीका है आपका ये? गोडसे का नाम पे बैठ कर देश हित की बात करें, और जिसने देश अहित की बात करी है उसका पुरजोर विरोध करें आप। क्या है गोडसे आपका? क्या है गोडसे? काय के बिलबिला गए? बिलबिलाने वाले तो आप हैं। आ रहा आप लोगों का भी नंबर, आप चिंता मत करें, बाबा आ रहा है आपके आसपास। हत्यारों से इतना प्रेम है आपको? नहीं रोड के ऊपर करोगे क्या आप जाके? महात्मा गांधी के हत्यारों से इतना प्रेम है आपको? गांधी के हत्यारों से प्रेम? अरे उस गांधी का नाम समझा, जिसकी वजह से इस देश के अंदर है आप, वरना धर्म के नाम पर कोई गांधी के हत्यारे का समर्थन करने यहाँ नहीं बैठा है। बकवास करनी आती है और वो चैनल पे बैठ के करेंगे आप। ठीक है। मैं आपसे सिर्फ आपको अपनी बात का जवाब, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये? आज गांधी बाबा थे तो ये यहाँ पे हैं, वरना ये यहाँ नहीं होते। पानी पी लीजिए, पानी। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फाजिल अहमद जवाब थोड़ा सा तो सोच के बोलो। ठीक है। इस नेहरू खानदान ने बर्बाद कर दिया, पप्पू बर्बाद करने लग रहा है।
सब संयम में रह के बात करें, सब धीरे धीरे बात करें। ऐसा कोई यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई नहीं हो रही है ना, सब अपनी बातों को रखें, अच्छे से रखें। नहीं, हमने अगर गलत बात बोली हो तो आप हमें बता दीजिए। ठीक, फाजिल जिस तरीके की अहमद, मैं उसी प्रवक्ता बात फैला रहे हैं, ये फाजिल अहमद आ है। रही हूँ आपके पास। फाजिल अहमद उसी बात देशहित पर की बात करें, वंदे मातरम अभी आपको कह देंगे जरा बोल दीजिए, ये नहीं बोलेंगे, एकदम से धर्म पे आ जाएंगे आप लोग। क्यों भाई? जिस देश का खाते हो, जिस देश में रहते हो, उसकी जय नहीं बोलोगे आप? ठीक है। फाजिल अहमद, मुझे आपसे ही सवाल करना था। कह दीजिए एक बार वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जय बोलते अशफाक उल्लाह ने बोला। जय भीम बोलते हैं। भूल गए क्या उनको? जय भीम तो बोलते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर की जय तो बोलोगे, हिंदुस्तान की जय नहीं बोलोगे, भारत माता की जय नहीं बोलोगे। यह दोगलापन कहां से आ गया आपके अंदर? जो हमारे देश का है हम उसको बोलेंगे, जो हमारे देश का भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है। मातरम। मेरे पास कमी है लेकिन फाजिल अहमद, आपका धर्म चला जाएगा क्या? फाजिल अहमद, अरे रुकिए शंकराचार्य जी, धीरज। जिस भूमि का खाते हो उस भूमि का थोड़ा सा तो आदर कर लो। जितनी आजादी आपको यहाँ है ना, किसी और कंट्री में नहीं है। जरा जाइए पाकिस्तान, आपको जूतों से मारेंगे वो लोग। क्या बोल रहे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, क्या बोला? आजादी है हमारे देश में, सवाल यही था उसका इतना नाजायज फायदा ना उठाएं आप यहाँ बैठ के। यही था कि आप उस मौलाना का समर्थन कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जो खुद उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, खुद उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जहां वहां बैठकर ये बात कर रहे हैं। जबान खींच के गर्दन में लपेट दूं मेरे सामने हो तो? ये जबान खींच लेंगे, और जिसकी जबान खींचेंगे उसके हाथ तो है नहीं, जिसकी जबान ये खींचेंगे उसके पास तो हाथ है नहीं खींचने को। खींच के दिखा दूंगा, खींच नहीं लूंगा। मेरे देश का जो हो गया सर, हो गया। समय की इतनी कमी थी, काम कीजिए, नंबर ले लीजिए दोनों एक दूसरे का, तो ज्यादा अच्छे से आप लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।